Hello guys, today we will start chapter 7 Getting to know plants. Go outside and observe all the plant around you. ठीक है, आप घर से बाहर जाइए और आप आपके चारों तरफ जो भी प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए. डू यू सी दैट सम प्लांट आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल. आप देखेंगे कि कुछ प्लांट जो हैं बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ जो है सॉइल के ऊपर ग्रीन पैचेज हैं. ठीक है, सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल अदर हैव रेडिश वन. ठीक है, कुछ के पास ग्रीन लीव्स हैं और कुछ क्या है रेडिश लीव्स हैं. सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर, किसी के पास बहुत सारे रेड फ्लावर्स हैं किसी प्लांट पे, और किसी पे क्या है टिन्नी ब्लू वंस यानी कि ब्लू प्लांट्स हैं, वो ब्लू फ्लावर्स हैं. वाइल सम हैव नन, जबकि किसी के कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी फ्लावर नहीं होते. ठीक है, वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड. हम क्या वैरायटीज़ देखेंगे प्लांट की जो हमारे चारों तरफ है. जैसे हमारे घर के आसपास इन द स्कूल ग्राउंड में, ऑन द वे टू स्कूल यानी कि स्कूल से जाते टाइम रास्ते में, इन द पार्क एंड गार्डन. ठीक है, लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब किसी भी प्लांट के उसके डिफरेंट पार्ट को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, दिस विल हेल्प अस, जिससे हमें हेल्प होगी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स की स्टडी करने में हमें इससे हेल्प मिलेगी. कैन यू लेवल सम स्टीम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शो इन 7.1. यानी कि आपको स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट को क्या करना है, लेबल करना है. ठीक है, और कलर द पार्ट ऑफ प्लांट, और उस पार्ट को आपको कलर करना है, ये इधर दे रखा है. ठीक है, अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे 7.1 यानी कि हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. ठीक है, अब हम एक्टिविटी 1 देखेंगे. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस और स्टेम को क्लोजली देखिए. प्लांट मच स्मॉलर देन यू, यानी कि आपसे जो छोटा है. प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, जो आपके साइज का है. और प्लांट विच आर मच टॉलर दैन यू, और जो प्लांट आपसे काफ़ी बड़ा है. ठीक है, फील देयर स्टीम एंड ट्राई टू बेंड दैम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड. ठीक है, यानी कि आपको स्टीम देखना और उसको बेंड करना है. ठीक है, और उसको देखना है कि वो कितना हार्ड है. ठीक है, टेक केयर दैट स्टेम डजेंट ब्रेक, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि स्टीम जो है वो टूटे ना. ठीक है, हग द टॉल ट्री टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर. ठीक है, आप किसी ट्री को हग कीजिए, प्लांट को, टॉल प्लांट को हग कीजिए और उससे आप उसकी थिकनेस को, हाउ थिक देयर स्टेम आर, और आप उसकी स्टेम कितनी थिक है आप इसका उससे देख सकते हैं. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स. ठीक है, तो हमें ये भी नोटिस करने की ज़रूरत है कि ब्रांचेस कहाँ उगती है कुछ प्लांट्स में. क्लोज टू ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, यानी कि ग्राउंड के क्लोज टू ग्राउंड होती है और हायर अप द स्टेम, और स्टेम के हाइट पे. ठीक है, वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रुप करेंगे, जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसको 7.1 में हम ग्रुप्ड करेंगे. सम एग्जाम्पल्स आर शोन, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हुए हैं जो कि आपको यू कैन फिल द कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फॉर मैनी प्लांट्स. ठीक है, आप और 3 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, और आपको ये यहाँ पे 3 आपको ये दे रखे हैं और 3 आपको ये खुद फिल करना है. ठीक है, Based on these character, most plant can be classified into 3 category: herbs, shrubs और tree. ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया गया है. किसको, एक तो फर्स्ट वन है हर्ब्स, shrubs और ट्रीज. ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शो इन 7.3. ये रहा, ये हमारा क्या है, हर्ब्स है, ये हमारे shrubs हैं और ये हमारे ट्रीज हैं. ठीक है, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स. प्लांट जो है ग्रीन और टेंडर स्टीम के साथ जो होते हैं वो हर्ब्स कहलाते हैं. ये दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस. ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मली शॉर्ट होते हैं. ठीक है, और इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टीम, कुछ प्लांट्स जो है वो ब्रांचेस को डेवलप करते हैं स्टीम के बेस पे. द स्टीम इज़ हार्ड, स्टीम जो है हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक, हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती है. सम प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, शर्ब. सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत टॉल होते हैं. ठीक है, और उनकी हार्ड ब्रांच होती है, थिक स्टेम होती है.
द स्टीम हैव ब्रांचेज इन अपर पार्ट, स्टीम की ब्रांचेज होती हैं अपर पार्ट में, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ज़्यादा, ठीक है। सम सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। जो आपको कॉलम 4 छूटा था उसको हमने ये शब्स, हर्ब्स और ट्रीज यहाँ पढ़ लिया। अब आपको ये 7.1 में कंप्लीटली टेबल फिल करनी है, ठीक है। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम क्या होती है, वीक होती है, वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं, वो क्या ग्राउंड पे ही स्प्रेड होता है, फैलते रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रीपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रीपर। while those that take support and climb up are called climber, ठीक है। यानी कि ऐसे जिनको हम सपोर्ट दें तो वो क्लिम चढ़ने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिम्बर, ठीक है। जैसे बेल होती है, ठीक है, अगर हम उसको एक रस्सी बांध दें और ऊपर की तरफ कर दें तो वो उसी पे बढ़ने लगेगी, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ये क्या डिफरेंट है इन तीनों से, हर्ब्स से, श्रब्स और ट्री से। Perhaps there are some plant in your school or at home that you take care of, ठीक है। ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिसको आप स्कूल में या आप अपने घर में उसकी केयर करते हैं, ठीक है। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। ऐसे दो किसी भी राइट डाउन एनी द नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज, ठीक है। आपको अपने घर पे या अपने स्कूल में 2 पेड़, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर जो कि आप अपने घर में उगा रखे हैं या स्कूल में और आप उनकी केयर करते हैं, तो उनके नाम बताइए, ठीक है। अब स्टेम, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, ठीक है। आपने अपने चारों तरफ ऑब्जर्व क्या होगा कि स्टेम जो है वो डिफरेंट प्लांट है चारों तरफ। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोर्न बाय द स्टेम, ठीक है। आप उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर को नोट डाउन करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन with that your friend, ठीक है। what do you find, stem bear leaves, branches, buds, flower and fruit। stem क्या bear करती है, leaves, branches, buds, flower और fruit, ठीक है। एक्टिविटी 2 देखेंगे, we would require a glass, water, red, blue ink and soft stem, ठीक है। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। pour water to fill 1/3 of the glass, ठीक है। आपको पानी को छानना है और उसको 1/3 ग्लास में फिल करना है। Add a few drop of red blue ink in the water to the water, ठीक है। आपको क्या रेड और ब्लू ड्रॉप उसके अंदर डालनी है। Cut the base of stem and put it into the glass। आपको क्या करना है, बेस, स्टेम का बेस कट करना और आपको ग्लास के अंदर डालना है, ठीक है। Observe the setup, does the color appear in stem। ये सेटअप को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि जो स्टेम है, जो कलर है वो स्टेम अपेयर कर रही है या नहीं। You will find that the color rise in the stem, ठीक है। आप क्या देखेंगे, कलर जो है वो स्टेम में राइज कर रहा है। if this is kept for longer period, अगर इसको लॉन्गर पीरियड के लिए रखा जाए, the color appears in veins of leaf also, ठीक है। कलर जो है वो वेन्स में भी, लीव की वेन्स में भी अपेयर होने लगेगा, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, कैसे आपको सोच रहे होंगे कि कलर कैसे इसके अंदर चला गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो स्टेम है अपवर्ड मूवमेंट देती है, ठीक है। तो वो क्या है, वाटर और मिनरल गो टू लीव एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू स्टीम, ठीक है। यानी कि जो वाटर और मिनरल है वो लीव्स के अंदर जाता है एंड अदर प्लांट्स अटैच टू स्टेम, और जो दूसरे प्लांट पार्ट होते हैं वो स्टेम से अटैच रहते हैं, ठीक है। स्टेम की वजह से हमारा प्लांट जो है ऊपर